आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है। ये झूठ की ही पार्टी है। हर कुछ इन्होंने झूठ बोला। मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये राजनीति कर रहे हैं। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, घर में जिस तरीके की हरकत कर दी, और ये तो हमारे सामने आ गई। पता नहीं इससे पहले कितनी हरकतें, क्या क्या हो रहा होगा वहाँ, किस तरीके का। इनके घर में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी पिट जाता है। क्या संस्कृति है, क्या सोच है। ऐसे लोग झूठ के बुनियाद पर जो खड़े हैं, वो जब उनका झूठ सामने आता है बेनकाब होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल देश में और दिल्ली में बेनकाब हो गया। पांचवें चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब दिल्ली में सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मालवीय नगर से इस रोड शो की शुरुआत हुई। हनुमान मंदिर से रोड शो शुरू होकर अब निरंकारी भवन तक के लिए यहाँ से रवाना हुआ है। भारी संख्या में जो आम लोग हैं वो इस रोड शो में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में आम लोग का समर्थन जो है वो बांसुरी स्वराज को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के पक्ष में अब माहौल जो है वो दिल्ली में बनाते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। छठे चरण के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है, और इस वक्त नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। माहौल जो है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। बांसुरी स्वराज के पक्ष में लगातार रैलियां जो है बीजेपी के राष्ट्रीय लीडर जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वक्त जेपी नड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कह रहा है इस बार का दिल्ली का माहौल? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, और लोगों ने तय कर रखा है कि देश में और दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। दिल्ली की सातों की सात सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप देखिए ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा। इतनी गर्मी में लोग आए हुए हैं, निकले हुए हैं, लंबे इंतजार के में वो खड़े हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में उनका हमको अभिवादन हो रहा है। तो ये बता रहा है कि बहुत ही अच्छा उत्साह है। लोग मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 5 चरण की वोटिंग के बाद क्या जो आपका लक्ष्य था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? 400 पार? ऐसा है, हमारा लक्ष्य बहुत अपने ढंग से आगे बढ़ रहा है, और हम 7वें चरण के बाद 370 पार होंगे और 400 एनडीए पार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, स्वाति मालीवाल के मसले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की साजिश है। देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है। ये झूठ की ही पार्टी है। हर कुछ इन्होंने झूठ बोला। मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये राजनीति कर रहे हैं। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, घर में जिस तरीके की हरकत कर दी, और ये तो हमारे सामने आ गई। पता नहीं इससे पहले कितनी हरकतें, क्या क्या हो रहा होगा वहाँ, किस तरीके का। इनके घर में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी पिट जाता है। क्या संस्कृति है, क्या सोच है। ऐसे लोग झूठ के बुनियाद पर जो खड़े हैं, वो जब उनका झूठ सामने आता है बेनकाब होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल देश में और दिल्ली में बेनकाब हो गया, और अब वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन चुप्पी तुम रखो, कुछ बोलो नहीं,
और जब मुद्दा आगे बढ़ चले तो तुम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करो। दिल्ली की जनता बहुत होशियार है। लास्ट सवाल रहेगा सर, जिस तरह का माहौल बन रहा है उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली में नजर आ रहा है, लेकिन पीओके को लेकर जो स्टैंड है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ। पीओके को लेकर बीजेपी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, लेकिन विपक्ष उसे भी अब राजनीतिक करार दे रहा है। ऐसा है, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों में स्पष्ट है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को गुमराह करने का, भटकाने का और सही बातों से मुद्दे को हटाने का प्रयास करती है। आम आदमी पार्टी के ऊपर अवैध विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आ गया। ये अभी तो पहले से टेररिस्टों का पैसा तो लेकर के इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा, ये इन्होंने आरोप का जवाब नहीं दिया। ये देशद्रोही जितने लोग हैं ये सब इनके साथी हैं और ये सब उनके साथी हैं। अर्बन नक्सलिज्म के ये रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में और दिल्ली में 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है।